गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ चुके हैं कंपोजिशन के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, टुडे। इसी कड़ी में, इसी संदर्भ में आप पढ़ेंगे इनविटेशन, निमंत्रण पत्र। आप पढ़ रहे हैं निमंत्रण पत्र, ये भी आ सकता है आपके अथवा में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इनविटेशन ये दो टाइप के होते हैं। फॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल। थोड़ा सा समझ लें कि इनविटेशन जो है, समय समय पर वी आर सोशल क्रिएचर्स, समय समय पे हमें कई प्रकार के फंक्शन है, प्रोग्राम्स हैं, इवेंट्स हैं, ये करने पड़ते हैं। तो इसलिए अपने रिलेटिव्स, गेस्ट, फ्रेंड्स, इनको हम उस फंक्शन में उपस्थित होने के लिए, उनको सर सम्मान बुलाने के लिए एक माध्यम, निमंत्रण पत्र के माध्यम से उनको हम इनवाइट करते हैं। तो ऐसे में फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन किस प्रकार से लिखते हैं, ये आपको देखना है। इनविटेशन लिखने की जो शब्द सीमा है, $50 वर्ड्स, इसकी शब्द सीमा जो है वो भी 50 वर्ड्स है डियर स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल इनविटेशन, औपचारिक निमंत्रण पत्र। इनफॉर्मल पढ़ेंगे बाद में, अनौपचारिक। इसमें हमें रिप्लाई करना होता है, स्वीकार करते हुए रिप्लाईज, जवाब देना होता है। किसी के माध्यम से हमें सम्मान जो इनविटेशन मिलता है, उसका भाईचारे और हृदय के साथ, आभार के साथ हमें रिप्लाई करना पड़ता है। रिप्लाई करते हुए एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्वीकार, एक्सेप्टिंग। वो अलग बात है, इसमें मनाही के भाव भी होता है। कई बार अपने को इनविटेशन किसी पार्टी की ओर से दिया जाता है और हम अनेबल होते हैं, रिफ्यूजल करते हैं, हमें रिग्रेट होता है, खेद होता है, हम डिक्लाइन कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो वो अलग कड़ी में जुड़ता है। पहले हम स्वीकार वाले इनविटेशन पढ़ेंगे, एक्सेप्टिंग, स्वीकार करते हुए हमें रिप्लाई देना है। तो ये स्टूडेंट फॉर्मल इनविटेशन पढ़ रहे हैं, इसमें जिसकी तरफ से हमें इनविटेशन दिया जाता है उसको हमें बधाई देनी होती है। और बॉडी में डे, डेट, टाइम और वेन्यू, जगह हमें लिखनी पड़ती है कि ये कार्यक्रम कहाँ पर है। प्रश्न में ये बिंदु दिए हुए होते हैं तो ठीक है,
जो रिप्लाई देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कोई बिंदु कम रह गया होता है, डे डेट टाइम वेन्यू के अलावा इनमें एक आध बिंदु दिया है, तो हम प्रश्न में खुद अपनी तरफ से इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। वर्ड्स लिमिट डियर स्टूडेंट्स 50 होती है। इनविटेशन का भी बॉक्स बनाना पड़ता है। इस प्रकार से ताकि लगे कि इनविटेशन है, इस प्रकार से लिखना क्या है, जिसकी तरफ से हमें न्योता मिलता है, जिसकी जानिब से इनविटेशन होता है, उसे हमें हार्टली थैंक करना पड़ता है। तो आप देखेंगे इनविटेशन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से। प्रश्न देख लीजिए पहले। Okay students, please pay heed, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न, यू आर मिस्टर पी.के. चोटिया, यू हैव बीन invited by your friend S.K. Saran to attend his birthday party on 15th June 20 at 7 p.m. on Sunday. Write a formal invitation. क्या चीज लिख रहे हैं हम, क्या ड्राफ्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? फॉर्मल इनविटेशन, accepting it in not more than 50 words.
तो देखिए इसका तरीका ये है, जिसकी तरफ से हमारे पास निमंत्रण पत्र आया है उसे हमें धन्यवाद देना है। यू आर मिस्टर पीके चोटिया, ये पीके चोटिया है। लेट इनवाइट किसने किया? यू हैव बीन इनवाइटेड बाय आप फ्रॉम यहाँ से इन्विटेशन आता है। एस के सारंग ने हमें इनवाइट किया है पीके चोटिया को, तो हमें रिप्लाई देना है एक्सेप्टिंग इट, इसको स्वीकार करते हुए। तो पीके चोटिया जो है वो शुक्रिया अदा करेगा, धन्यवाद देगा अपने फ्रेंड एस के सारंग का। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे मिस्टर पीके चोटिया हार्टली हृदय के साथ, मिस्टर पीके चोटिया हार्टली थैंक्स, धन्यवाद देना पड़ता है जिसके पास से इनविटेशन आ रहा होता है। तो थैंक्स शुक्रिया अदा किसका करेंगे? एस के सर, मिस्टर पीके चोटिया हार्टली थैंक्स मिस्टर एस के सारंग। हो गया। पीके चोटिया ने हार्टली धन्यवाद शुक्रिया अदा किया है एस के सारंग का। किस चीज के लिए किया है धन्यवाद? यू नो वेरी वेल, उसके इनविटेशन के लिए किया है, निमंत्रण पत्र के लिए किया है। ये हो जाएगा एस के पीके चोटिया हार्टली थैंक्स मिस्टर एस के सारंग फॉर हिज काइंड कार्ड के लिए किया है। अब कार्ड किस चीज के लिए दिया गया है वो रीजन तो होगा। हम किसी से भी हमारे पास कार्ड आता है या हम किसी को देते हैं हमारे पास आता है, तो उसमें वजह तो लिखते हैं कि भाई निमंत्रण का मुद्दा क्या है, किस लिए किया गया है, डेट टाइम वैल्यू जगह हमें लिखनी है। प्रश्न में है तो वो लिख लीजिए, नहीं तो अपनी तरफ से अपनी जानी से लिखिए। तो कारण क्या है कि इन्विटेशन देने का लिखा है, अटेंड कर रहा है, तो उसके आगे से देखिए फॉर हिज काइंड इन्विटेशन टू अटेंड बर्थडे पार्टी, जन्मदिन पार्टी के लिए कब है, डेट है, वैल्यू स्थान ये रखा गया बंदे ने 15/2 में बर्थडे पार्टी ऑन 15। टाइम क्या है प्रश्न में तो देख लीजिए वरना आपको लिखना पड़ेगा। टाइम से पहले प्रीपोजिशन है एंड 7 PM हो गया। डे से पहले दिन भी है, ऑन लगाते हैं ऑन संडे। अब एक अहम बिंदु इसमें नहीं दिया गया है, वेन्यू नहीं है इसमें प्रश्न में, तो खुद लिख लीजिए अपने जाने अपनी तरफ से इंसर्ट कीजिए आंसर में।
कि कहाँ पे है ये, तो आप इसमें लिख सकते हैं होटल में भी हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट में भी हो सकता है, किसी लॉज का नाम भी लिख सकते हैं, किसी रिसोर्ट का नाम भी लिख सकते हैं, या आप अपने घर पे भी लिख सकते हैं, या अपने आवास रेजिडेंस का भी लिख सकते हैं। नहीं दिया तो आप कोई भी लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, यहाँ पे निर्भर, तो आप ये बेहतर रहेगा कर लीजिए एट हिज ये एट हिज रेजिडेंस। अब आपके पास कार्ड आया है, तो मानवता के नाते आपको अंत में लिखना चाहिए कि उसे यह निमंत्रण पत्र प्राप्त करके खुशी है। नीचे नीचे अंत में, लास्ट में, आखिरी में, तो आपको लिखना चाहिए लास्ट में he has great result ये लिखा है कि ही हैज ग्रेट प्लेजर, यानी कि अपार खुशी, बहुत ज्यादा खुशी, ग्रेट प्लेजर। प्लेजर मीन्स खुशी या आनंद। ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, उसे यह निमंत्रण पत्र प्राप्त करने पर अपार या बेहद खुशी है। तो इस प्रकार से एक केवल स्वीकार करते हुए रीजन वाले भी आएंगे, रीजन वाले आएंगे तो वो आपको उसी हिसाब से बताएंगे कैसे लिखना होगा। ये अगली कड़ी में आप देखेंगे। ये स्वीकार वाले हैं, एक्सेप्टिंग स्वीकार करते हुए रिप्लाई दिया आपने। मिस्टर पी के चोटिया हार्टली एंड कॉर्डियली, कॉर्डियली भी लिख सकते हैं साथ में, भाईचारे के साथ, हार्टली एंड कॉर्डियली, भाईचारे के साथ और सुलभ के साथ। मिस्टर पी के चोटिया हार्टली एंड कॉर्डियली थैंक्स मिस्टर, जिसके तरफ से आया इसके सन, इसलिए फॉर हिज काइंड इनविटेशन। इनविटेशन किस लिए दिया गया है ये आपको प्रश्न में 100% मिलेगा। अधूरा इनविटेशन थोड़ी देते हैं कि थोड़ी पकड़ाते हैं, वजह तो होगी नहीं, जलसा क्या है, इवेंट क्या है, फंक्शन क्या है। तो इसमें दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन to attend his birthday party on 15 June at 7 p.m. on Sunday at his residence, at his home भी कर सकते हैं, होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट का नाम भी लिखा जा सकता है। At his residence पे कोई at his home। अंत में he has great pleasure in accepting the invitation, उसे यह निमंत्रण पत्र स्वीकार करते हुए ग्रेट प्लेजर, बेहद खुशी है, अपार हर्ष है, अपार प्रसन्नता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा आज नई इकाई हमने शुरू की है, इनविटेशन। ये फॉर्मल
स्वीकार करते हुए कल आपको रीजन जिसमें मना करना है, कार्ड दे दे लेकिन नहीं जा पाते हैं, वो किस तरह से लिखेंगे उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। देन ओके, हैव ए फाइन डे, थैंक यू।